राधे राधा रानी चरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भक्त करमेती बाई के चरित्र की चर्चा करेंगे। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ नहीं कह सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना आरंभ की और जो कातर होकर उसने वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझा। वह आधी रात को जब सभी लोग सो गए थे, अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चढ़ पड़ी। सवेरे घर में करमेती बाई के ना मिलने पर हलचल सी मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री इतनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि करमेती बाई को ढूंढ लाएं। करमेती दौड़ती चली जा रही थी। रात्रि भर वह कितनी दूर निकल आई कि उसे पता ही ना चला। सवेरा होने पर भी वह भागी जा रही थी कि उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसे डर लगा। घुड़सवार उसे ले जाकर कहीं राजा के सुपुर्द ना करते। आसपास कोई भी वृक्ष नहीं था, ना कोई दूसरा छुपने का स्थान था, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट को खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट पर बनी कंदरा पर पड़ी। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ रही थी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार आए तो दुर्गंध के कारण ऊंट तक ना पहुंच पाए। वहां से शीघ्रतापूर्वक वह आगे बढ़ गए। अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध से निराश हो गए थे। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती बाई पर हो गई थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिनों तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसको नहीं जाना हुआ था, किंतु सबका एकमात्र सहायक उसकी ओर जाने वाला मार्ग उसे ढूंढना नहीं पड़ता था। करमेती बाई को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता ना चला तो वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमेती बाई को कौन जानता था। पता लगा एक दिन वृंदावन के वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्होंने एक बैरागिन को देखा। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती बाई ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वह अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती बाई का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी
यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है क्या? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से कैसे उठकर चल सकता है? परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देख वापस लौट गए। राजा ने यह समाचार सुना तब वह भी करमेती बाई के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर भी करमेती बाई ने एक छोटी सी कुटिया बनवाना स्वीकार कर दिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बनवा दी। करमेती की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में एक पावन चरित्र का रोचक वर्णन किया हुआ है। जय जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।